बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गुज़श्ता रोज़ हमने आपको खबर दी थी कि राजस्थान में 23 से 25 के दरमियान मशकें होने जा रही हैं, जंगी मशकों का इनेकाद किया जा रहा है भारत की तरफ से। अब उसके जवाब में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान तारीख में पहली बार जंगी मशकें होने जा रही हैं। इसकी कुछ तफसीलात सामने आई, आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि वो शाहकार जिसने 200 से ज़ायद भारतीय पायलट्स की जानें ले ली, MiG-21, अब वो किस्सा पारीना बनने जा रहा है। उसे फाइनली ग्राउंड करने का फैसला कर लिया गया है। और अगली खबर नाज़रीन ये आ रही है कि अपाची की नई खेप पहुंची है भारत में, और मजमूई तौर पे कितने अपाची हेलीकॉप्टर्स यूएस से लिए जा चुके हैं, कितने अभी आना बाकी हैं, कितने एयरफोर्स के पास हैं, कितने आर्मी के पास हैं, और कहां इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा, ये कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि नई दिल्ली के अंदर इस वक्त सियासी हलकों में खलबली पाई जाती है, कुछ कयास आराइयां जारी हैं मोदी सरकार के जाने को लेकर। ये खबर उस वक्त जोर पकड़ गई है जब नायब सदर की तरफ से जगदीश धनखड़ की तरफ से अचानक इस्तीफा आता है। उनके इस्तीफे की टाइमिंग और जिस अंदाज में उसे फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया, ये सबको तजस्सुस में मुब्तला कर रहा है कि क्या मोदी सरकार के जाने का वक्त करीब आ चुका है, क्योंकि कयास आराइयां पहले से चल रही हैं। इस खबर की कुछ तफसीलात और फिर राहुल गांधी के कुछ तल्ख सवालात जिनके जवाबात पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत, उनकी सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। खुद जो राहुल गांधी के सवालात हैं वो आपके सामने रखेंगे। फिर आपको बताएंगे कि ट्रंप ने अब 25वीं बार जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है मोदी सरकार के चेहरे पर। उस प्रोपेगेंडे, उस झूठ को एक्सपोज कर दिया है। एक बार फिर से उन्होंने तस्दीक की है 5 तैयारे गिरने की, और वो क्रेडिट बार बार लेना चाहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने क्रेडिट भी लिया कि 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान किस तरह से उन्होंने सीज फायर करवाया। क्या कहना था डोनाल्ड ट्रंप का, ये भी आपको बताएंगे। फिर आखिर में आपको बताएंगे कि टेमी ब्रूस यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान है, उनकी तरफ से कुछ अहम इंफॉर्मेशन दी गई है, मीडिया के साथ शेयर की गई है कि मुमकिना तौर पे कब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को होस्ट किया जाएगा व्हाइट हाउस की तरफ से, और क्या होने जा रहा है इस आने वाले दिनों की मुलाकात में। तो ये अहम और दिलचस्प मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली खबर नाज़रीन सामने आ रही है, वॉर ऑपरेशनल काउंटर टेररिज्म जो मशकें हैं उनका इनेकाद किया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान तारीख में पहली बार भारतीय सरहद के करीब फिजाया की एक बड़ी मशक का इनेकाद किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले मिस एडवेंचर किया था, नरेंद्र मोदी ने अचानक पाकिस्तान के ऊपर धावा बोला, चंद ही घंटों के अंदर जिस तरह से पहलगाम का ड्रामा रचाया जाता है, अपनी नेग्लिजेंस को पाकिस्तान के खाते में डाला जाता है, पाकिस्तानी टेररिस्ट का वावेला करके। इससे पहले कि एफआईआर करती, ये खबर सर्कुलेट कर दी गई कि पाकिस्तान ने ये दहशतगर्दी करवाई है, और ये खबर अभी मैच्योर हुई नहीं थी, इसकी तहकीकात का आगाज़ नहीं हुआ था कि पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, और पाकिस्तान को एक सरप्राइज़ मिला। यकीनी तौर पे जो हमला करने वाला होता है, टाइम और तरीक़ेकार किस अंदाज का होगा, किन हथियारों का इस्तेमाल होगा, ये सारी चॉइसेस उसके पास होती हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ ये ऑप्शन थी कि पाकिस्तान अपना दिफा करता, और पाकिस्तान फिर कब जवाब देना है ये पाकिस्तान ने डिसाइड करना था। ये पाकिस्तान ने बहुत क्लियरली बता दिया था। तो अब इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, चाहे वो उनकी फोर्सेस हों, वो पहले की तरह इस बार भी पाकिस्तान से जंग के मूड में नहीं है, जंग के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन बार बार उन्हें धकेला जाता है कि जी ट्रेनिंग करो, मशकों का हिस्सा बनो। अपने जो नो फ्लाई जोन बना दिया गया है राजस्थान के इलाके को, आपको बताया था कि वहाँ पे कोई प्राइवेट परवाज फ्लाई नहीं कर सकती, उन्हें मना कर दिया गया है। और इसके साथ साथ एक जंगी माहौल बनाया गया है, एक खौफ की फिजा पैदा की गई है। तो इसके लिए पाकिस्तान का उसके लिए चौकन्ना रहना, और पाकिस्तान का चाइना के साथ मिलके जो सिंबॉलिक एक मैसेज दिया जा रहा है दोनों ममालिक की मुश्तरका मशकों के जरिए, ये वो मैसेज है जिसकी वजह से भारत, जो पहले ही जिसकी नींदें हराम हैं, जिनकी फोर्सेस पहले ही परेशान रहती हैं कि जी इनका जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन नेटवर्क था, उसकी वजह से हमें मार पड़ी है, हमारे जो पायलट्स थे वो समझ नहीं पाए, और हमें अपनी हुकूमत की तरफ से ये इजाज़त नहीं दी गई थी कि जी हमने उनके मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाना है। तो तरह तरह के हीले बहाने अब तो दिए जा रहे हैं, चाहे उनके जर्नल्स हों, चाहे वो अनिल चौहान का बयान हो, चाहे डिफेंस ताशी हो, उनके ऊपर बाद में तनकीद शुरू हो जाती है गोदी मीडिया की तरफ से, उनके अंधभक्तों की तरफ से। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है, चौकन्ना है, और इन मशकों के जरिए ये वाज़ेह मैसेज दिया जा रहा है कि अगली बार कोई मिस एडवेंचर हुआ तो पाकिस्तान और चाइना और उसके दीगर जो दोस्त ममालिक है, चाहे वो टर्की है, चाहे वो अज़रबैजान है, चाहे वो ईरान है, वो इसका पहले से ज़्यादा मौसर और पहले से ज़्यादा तबाहकुन जवाब देंगे।
अच्छा जी, अब आते हैं उस खबर की तरफ। नाज़रीन, अपाची हेलीकॉप्टर की नई खेप पहुंची है और उसको रिसीव किया गया है। मजमूई तौर पे 28 अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि अमेरिका से लिए हैं, जिसमें से 22 उनकी एयरफोर्स के हवाले हैं और उसमें से जो आर्मी को देने वाले 6 हेलीकॉप्टर हैं उसमें से 3 हेलीकॉप्टर्स की खेप पहुंची है और इसको डिप्लॉय किया जाएगा खासतौर पर बॉर्डर एरियाज़ में अपनी सर्वेलेंस को बेहतर करने के लिए, अपने जो दिफा है उसे पहले से ज़्यादा मौसर करने के लिए। सिर्फ अपाची हेलीकॉप्टर नहीं, ड्रोन्स को भी डिप्लॉय किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी रिपोर्ट कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर आफ्टर मैथ बीएसएफ ups drone shield along Pakistan border, first UAV squadron being raised to counter threat। जो खौफ है उसके बायस जो एक धचका लगा रहता है बीएसएफ को भी, तो उसके लिए ड्रोन्स को, अपाची हेलीकॉप्टर्स को वहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है, चाहे वो पाक भारत सरहद हो या भारत और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर एरियाज़ हैं। हमने आपको बताया था कि 13,700 फीट की बुलंदी पर एक नई एयर बेस भी तैयार की जा रही है। तो ये सारी जो तैयारियाँ हैं ये बिला वजह नहीं हो रही। जो S-400 को अपग्रेड करने की बात हो रही है, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को तैयार करने की, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर काम हो रहा है, जो इजराइल से लॉरा मिसाइल खरीदने की बात हो रही है, ये सारे वो इकदाम हैं जो पाकिस्तान और चाइना के खौफ की वजह से भारत के लोगों को, नरेंद्र मोदी को इस वक्त उनकी नींदें हराम किए हुए हैं। अब आते हैं नाज़रीन MiG-21 की कहानी की तरफ, जो कि अब अपने अंजाम को पहुंची है। ये वही MiG-21 है नाज़रीन जिसके ऊपर तशरीफ फरमा थे अभिनंदन साहब और पाकिस्तान आके कोई कारनामा सर अंजाम देना चाहते थे। प्रोपेगेंडा बाबेला तो ये किया कि दहशतगर्दी की पनाहगाहों पर हमने निशाना बनाना है, लेकिन यहाँ पे आते ही उन्हें पता नहीं था कि शाहीन झपटने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे ही पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते हैं अभिनंदन MiG-21 के ऊपर बैठ के, तो उन्हें निशाना बनाया जाता है। पहले वहां के इलाके के लोग उन्हें जो धुलाई करते हैं, जो उनकी आवभगत करते हैं, वो मनाजिर आपको याद होंगे। लेकिन फिर पाकिस्तान की फोर्सेस का बड़ापन देखिए कि वो अहले इलाका से उन्हें छुड़वाते हैं, उन्हें नहलाते हैं, धुलाते हैं, उन्हें चाय पेश करते हैं। द टी इज़ फैंटास्टिक का वो तारीखी जुमला आपको याद होगा, किस तरह से पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की तारीफ की जा रही थी, पाकिस्तान की चाय की तारीफ की जा रही थी। तो पाकिस्तान हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा करता है। आइंदा भी कोई पायलट अगर पाकिस्तान आने की नाकाम कोशिश करेगा तो हम इससे ज़्यादा उसकी आवभगत करेंगे, चाय के साथ बिस्किट भी पेश करेंगे। लेकिन ये भूल जाइए कि आपको तैयारा वापस ले जाने की इजाज़त दी जाएगी या आपको यूनिफॉर्म के साथ जाने की इजाज़त दी जाएगी, उसी तरह से जिस तरह से अभिनंदन को वापस भेजा था, शायद उसी अंदाज में ही भेजा जाएगा। या ये भी हो सकता है कि इस बार वापस आने का मौका ना मिले। ये खैर ये तो फैसला करना फोर्सेस का काम है, हुकूमत पाकिस्तान का काम है, लेकिन हम आपकी खातिर तवाज़ु अच्छी करेंगे। लेकिन कहानी ये कि 900 MiG-21 भारत के पास थे, जिसमें से आप अंदाज़ा लगाइए कि 400 ऐसे तैयारे थे, आधी से ज़्यादा तादाद, जो कि हादसों का शिकार हो गए। भारत का MiG-21 तैयारा सितंबर 2025 तक मुकम्मल तौर पर रिटायर किया जा रहा है, खबर ये है। और फिलहाल 36 तैयारे 2 स्क्वाड्रंस में नाल एयरबेस पर तैनात हैं और अब तक 400 से ज़्यादा हादसा, जबकि 170 से ज़्यादा पायलट्स, लगभग 200 के करीब पायलट्स इनके हलाक हो चुके हैं इन तैयारों को उड़ाते हुए। अब इनको LCA तेजाज मार्क A1 से भारतीय साख्ता MiG-21 को तब्दील किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है। अवामी दबाव बहुत ज़्यादा था, खासतौर पे पाकिस्तान के साथ जो छेड़छाड़ की थी 2019 फरवरी में गालिबन, उसके बाद से अवामी जो हम गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा था कि एक तो इस तैयारे ने नाक कटवाई है, ऊपर से इसको फ्लाइंग कफन, इसका जो निकनेम है इस तैयारे का फ्लाइंग कफन है, यानी कि उड़ता हुआ जो कफन है वो इसे कहा जाता था। इतनी ज़्यादा हलाकतें, इतने ज़्यादा हादसा, यानी कि आपके पास टोटल 900 हैं, उसमें से 400 आपके हादसा का शिकार हो गए। तो या तो नौसिखिए पायलट्स थे जिसकी वजह से इतने ज़्यादा हादसा हुए, या फिर उसके अंदर मुमकिन तौर पर उसको रिपेयर करना इनको नहीं आता था, उसको सही तरह उड़ाने का तरीका ये नहीं सीख पाए। बहरहाल ना कटवाई इन्होंने इस कंपनी की भी, इस तैयारे की भी, और अब फाइनली 60 सालों के बाद, लगभग 62 सालों के बाद इसे ग्राउंड किया जा रहा है। और इसकी वजह बाज़ाहिर ये बताई जा रही है कि अवामी दबाव बहुत ज़्यादा था और ख़राब हिफाजती रिकॉर्ड जो था वो वजह बना इसको ग्राउंड करने की, और अब ये माजी का किस्सा बनने जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, अब आते हैं उस खबर की तरफ जो कि दिल्ली के अंदर इस वक्त चमगोइयाँ जा रही हैं, सियासी हलकों के अंदर तशवीश पाई जाती है। जो उनके नायब सदर हैं उनके अचानक इस्तीफे के बाद राज्यसभा का इजलास कंडक्ट करते हैं, उसकी सदारत करते हैं, और फिर उसी रात को अपना इस्तीफा दे दिया जाता है। और उसके अंदर जो वजूहात बताई जाती हैं जगदीश धनखड़ की तरफ से, वो ये कहते हैं कि नहीं, मेरी तबीयत नासाज है और अब मैं अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो मजीद निभाने की पोजीशन में नहीं हूं, तो फौरी तौर पे मेरे इस्तीफे को कबूल किया जाए।
लेकिन बज़ाहिर ये बहाना है और इस इस्तीफे को फौरी तौर पे सदर की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब वो सवालात गर्दिश कर रहे हैं जिसकी हम पहले भी कई बार तज़किरा कर चुके हैं, और वो है नरेंद्र मोदी की हुकूमत के ऊपर बढ़ता हुआ अवामी दबाव, उन सवालात का जवाब ना दे सकना जिसका सवाल कांग्रेस समेत तमाम भारत की तरफ से, हिंदुस्तानियों की तरफ से किया जा रहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर में आपके साथ क्या बनी है। ये जो सुबकी हुई है, पूरी दुनिया इस वक्त नरेंद्र मोदी का, भारत का साथ देने को तैयार नहीं है। भारत आलमी सतह पे तन्हाई का शिकार हो चुका है। इसकी वजूहात क्या है? प्रेशर बहुत ज्यादा था और हैरानकुन तौर पे आरएसएस के सरबराह की तरफ से भी अभी सितंबर में नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पे वो 75 साल के हो जाएंगे, तो वो इस ख्यालात का इजहार कर चुके हैं कि 75 साल की उम्र में उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। तो क्या उसी सिलसिले की कड़ी है? अमित शाह की तरफ से जो बयान सामने आए, जो उनके नायब सदर की तरफ से इस्तीफा इस मौके पर आना, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइमिंग को लेके नई दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा चहमगोइयां, सरगोशियां जारी हैं कि क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है नरेंद्र मोदी के, उनकी हुकूमत के जाने का। और इसी को लेकर, ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही राहुल गांधी की तरफ से भी कुछ वैलिड क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा रहे हैं। क्या कहना है राहुल गांधी का, उन्हीं की जुबानी सुनिए। और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है, और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया, 25 बार बोला है। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। गिनती पे भी नहीं गिना जा सकता किसने सपोर्ट किया। किसी ने भी, हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्रेडिट लिया जा रहा है और साथ में उन्होंने कहा है कि या तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, वो चल नहीं रहा, अगर ऑन गोइंग है तो फिर आपकी विक्ट्री कैसे हो गई है। ये वो सारे वैलिड सवाल आते हैं जो कि हर हिंदुस्तानी पूछ रहा है। उनका मीडिया, गोदी मीडिया, खरीदा हुआ मीडिया भी यही सवाल पूछ रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी है कि जवाब देने से कासिर हैं। दुनिया भर के दौरे कर रहे हैं, अपनी आवाम का सामना नहीं कर पा रहे। अपने आवाम के लिए रोड शोज पे निकलते हैं तो मरने वाले पहलगाम के लोगों के जो लवाहिकीन हैं उनसे अपने ऊपर फूल गिरवाते हैं। खुद पसंदी में इतने वो डूबे हुए हैं और साथ में अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हथियार खरीदने की दौड़, ये सारी चीजें तजादात हैं और इन्हीं तजादात का सवाल पूछा है राहुल गांधी ने और बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। जो डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने बात की है वो भी ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अब इंडियन मीडिया जो है ना, अब वो तादाद दिखना शुरू हो चुका है कि ये 20 बार, ये 22 बार, ये 24 बार। अब जो इंडियन मीडिया है, ये इंडिया टुडे की तरफ से, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि जी 25वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है। क्या कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, जरा सुन लीजिए। Stopped wars between India and Pakistan. And by the way, India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war if they kept, they shut down 5 planes in the last attack. And it was back and forth, back and forth, back and forth. And I called them and I said, listen, no more trade. If you do this, you're not going to be good. But they're both powerful nuclear nations. And that would have happened. And who knows where that would have ended up. And I stopped it. नहीं जी, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को जिस तरह से सुबकी हुई है और ये तसलसल के साथ जारी है, ये बड़ा हैरानकुन है और इसी को लेके सवालात उठ रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ट हो रहा है अवामी सतह पे नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़। और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या है, ये हमारे साथ साथ भारत भी समझने से कासिर है कि इतना ज़्यादा तब्दीली, वो इत्तेहादी जिसको वो इस खत्ते का चौधरी बनाना चाहते थे, एक ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की वजह से इतनी ज़्यादा पॉलिसी में चेंजिंग क्यों आ सकती है, कैसे आ सकती है, ये यकीनन सबके लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट है। और इसी का इज़हार एक बार फिर से उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि 2 न्यूक्लियर नेशंस के दरमियान न्यूक्लियर जंग छिड़ने का खतरा था, मैंने इस खतरे को दूर करवाया। मैंने कहा कि आप दोनों से मैं ट्रेड नहीं करूंगा और इसके लिए आपको जंग को फौरी तौर पे रोकना होगा। साथ में उन्होंने 5 तैयारे गिरने की तस्दीक की भी एक बार फिर से कर दिया है। खैर, ये बयानात जो है हमारे लिए भी मानी खेज हैं। पाकिस्तान के साथ इतनी जो मोहब्बत है, पाकिस्तान का जो इतना एहतराम किया जा रहा है, खैर हमारे लिए तो खुशाइंद है, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरह से पहले कुछ देने के बाद डू मोर के मुतालबा होते रहते, तो पाकिस्तान को भी, रियासत पाकिस्तान को भी अपनी कान, अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। और जो दीगर जो अभी तक हालिया दौरे थे, चाहे वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हो, चाहे वो हमारे एयर चीफ का दौरा अमेरिका हो, वो बहुत ही मस्बत रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो ईरान और इजराइल के दरमियान तनाज़े को रुकवाने के लिए कोशिश की गई है, वो भी बड़ी मस्बत रही है और उसके ऊपर ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। अब जो कि टेमी ब्रूस की तरफ से, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान की तरफ से एक पेशगोई की गई है, या यूँ कह लीजिए कि खबर दी गई है मीडिया को। क्या कहना था टेमी ब्रूस का, ये भी सुन लीजिए। And we have a lot of good news, and it's I know we talk about the bad news or
because things need to be fixed, and then you have a focus on it, and then we know how to move forward. And also the fact that, yes, when I say we're going to take a question back and we need more information, you're the proof that, in fact, we do get back to you. And we have Pakistan, who's going to be here for a bilat. And I'll be participating in that, so I'm looking forward to that as well. तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये दौरा जो कि मुमकिन तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का होने जा रहा है, अमेरिका में वाइट हाउस उन्हें होस्ट करेगा, बायलैटरल मुज़ाकरात होंगे, दोनों ममालिक के दरमियान शराकत को एक नई बुलंदियों पर ले जाया जाएगा। यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए अभी तक की खुशाइन डेवलपमेंट है और इसके नताइज उम्मीद करते हैं साजगार साबित हों, लेकिन कोई ऐसी डील या कोई ऐसा एग्रीमेंट या कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं होनी चाहिए जिसमें उनका तो फ़ायदा हो लेकिन पाकिस्तान को इसकी आने वाले दिनों में भारी कीमत चुकानी पड़े। तो इसके लिए सोच समझ के हर एक मूव को डिसाइड करना होगा पाकिस्तान की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि इस मुलाकात के साजगार नताइज सामने हो। आने वाले दिनों की अपडेट से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।